नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक यहाँ पर देखिए, निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किया गया कार्य मार्गफलन है। ये एक क्वेश्चन है और सेम वही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। दोनों एक ही है, ठीक है। ये है एक बीएससी का टॉपिक, बीएससी फिजिक्स का, है ना। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है ना। तो यहाँ पर देखिए, माना कि निकाय के प्रारंभिक अवस्था I में दाब, आयतन व ताप क्रमशः PI, VI व TI है। अब इसको समझने के लिए हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ पर ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था I है। तो इस प्रारंभिक अवस्था I में जो दाब है, दाब देखिए यहाँ पर दाब PI और आयतन VI और ये क्या है, ताप TI है, ठीक। तो यहाँ पर जो बोला गया है वैसा ही, तथा अंतिम अवस्था F में दाब, आयतन व ताप क्रमशः PF, VF व TF है। अब यहाँ पर जो क्या है, अंतिम अवस्था कौन सा है, ये F है। प्रारंभिक अवस्था I है और उसका आयतन, ये आयतन हो गया, दाब हो गया और ये ताप। और अंतिम अवस्था F, अब उसमें क्या है, दाब, आयतन और टेम्परेचर यानी कि ताप, PF, VF एंड TF इस प्रकार से दिया है। तो आगे यहाँ पर देखिए, निकाय को उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी कि इस प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था PF है ना, अंतिम अवस्था F में ले जाने के लिए तीन संभव पथों IAF, IBF तथा IEF चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभिक अवस्था I है, प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F तक ले जाने में तीन संभव जो पथ है वो कौन कौन सा है, I है ना, I, A और F है, ठीक। ये हो गया IAF। यहाँ पर जो एरो का निशान देखिए, IAF इस प्रकार से भी जा सकता है ना इस अंतिम अवस्था पर। और किस प्रकार से जा सकता है, IBF, ये IBF इस तरीके से भी जा सकता है अंतिम अवस्था में। और एक क्या है, IEF इस प्रकार से भी जा सकता है अंतिम अवस्था पर। तो इस डायग्राम में अभी हमने समझा। तो आगे देखिए, पथ IAF द्वारा निकाय को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभिक यानी कि जो प्रारंभिक पथ है IAF, तो IAF से अंतिम अवस्था है ना, अंतिम अवस्था तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, WIAF। WIAF डायग्राम में देखिए IAF है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना, कार्य की गणना, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक ले जाने में किया गया कार्य इस मार्ग में IAF में। तो ये WIAF हो जाएगा इक्वल कैपिटल PI एंड VF माइनस VI हो जाएगा। ये PI एंड VF माइनस VI इस प्रकार से। एंड यहाँ पर देखिए, जो इक्वल क्षेत्रफल की इक्वल इनकी जो कार्य है WIF वो इक्वल होगा क्षेत्रफल IADCI, यानी कि यहाँ पर देखिए IA ये DCI इस क्षेत्रफल की इक्वल है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी प्रकार जो पथ IBF है, जो दूसरा वाला IBF इस मार्ग में है ना, अंतिम अवस्था में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, WIBF इज इक्वल PF VF माइनस VI। अब ये भी क्या है, WIB जो है वो क्षेत्रफल BFD और यहाँ पर ये B है, यानी कि यहाँ पर देखिए IBF के लिए है ना, क्या होगा, BFDC एंड B इस प्रकार से BFDC क्षेत्रफल है ना, WIBF इज इक्वल क्षेत्रफल BFDCB। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, तथा पथ IEF द्वारा निकाय को अंतिम अवस्था में ले जाने में किया गया कार्य। इस डायग्राम में देखिए IEF इस मार्ग में है ना, अंतिम अवस्था में ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, WIEF इज इक्वल इंटीग्रेशन I से F तक, इस I से F तक इंटीग्रेशन करेंगे PdV का है ना। तो इक्वल ये होगा क्षेत्रफल
ये IFDCI, ये वाला IFDCI इस प्रकार से है ना। यहाँ पर देखिए ये जो रो का जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से हम लोग इसको क्षेत्रफल को निकालते हैं। IEFDCI, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला देखा था IAF, है ना। तो IAF में देखे थे हम लोग IA, ये वाला DCI। अब दूसरा वाला देखे थे BFDCB इस प्रकार से। अब तीसरा वाला IFDCI इस प्रकार से ये वाला आया है ना। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 द्वारा जो व्यक्त क्षेत्रफल है वो अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न है। अतः निकाय द्वारा अवस्था I से, जो अवस्था I है ना, प्रारंभिक अवस्था, ये अवस्था I से अवस्था F तक विभिन्न पथ, यानी कि जो विभिन्न पथों से जाया जाता है, पहुंचता है F तक, जो विभिन्न पथों से IAF, IBF तथा IEF के अनुदिश जाने में किए गए कार्य भी अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो किया गया कार्य क्या होगा, पथ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आगे आप देखिए आंतरिक ऊर्जा बिंदु फलन। आंतरिक ऊर्जा बिंदु फलन में अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा को ही गैस की आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को ही गैस की आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है और इसे कैपिटल U से प्रदर्शित किया जाता है। अब इस डायग्राम को भी समझते जाइएगा। किसी निकाय की अवस्था परिवर्तन के लिए बिंदु A, यहाँ पर देखिए बिंदु A व बिंदु B, अवस्था A से B तक परिवर्तन कई मार्गों में किया जा सकता है ना, कई मार्गों में किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट मार्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड मार्ग है, एंड थर्ड मार्ग एंड फोर्थ मार्ग। एरो का निशान देखो यहाँ पर, है ना। तो पहला मार्ग जो है, यहाँ पर पहला मार्ग जो दिया है AB, ये पहला वाला जो 1 लिखा है। तो पहला मार्ग A से B तक पहुँचने में W कार्य किया जाता है, ठीक है। इस पहला मार्ग में A से B तक पहुँचने में W कार्य किया जाता है एवं निकाय द्वारा Q1 ऊष्मा ली जाती है। इसको समझो, Q1 ऊष्मा ली जाती है। तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी वो क्या होगी, Q1 माइनस W1 जूल के बराबर होगी, ठीक है। पहला मार्ग A से B तक पहुंचने में W कार्य करेंगे ना, तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी वह Q1 माइनस W1 जो ये कार्य है जूल के बराबर होगा। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, जैसे कि हमारा पहला मार्ग के लिए हो गया, अब दूसरा मार्ग के लिए करेंगे। जैसे कि ये दूसरा वाला जो दिया है A से B तक पहुंचने में जो कार्य करेगा दूसरा मार्ग में, तो उसका भी क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, आंतरिक ऊर्जा, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या प्राप्त होगी, Q2 माइनस W2 जूल के बराबर प्राप्त होगी। और तीसरा वाला में Q3 माइनस W3 और चौथा में Q4 माइनस W4, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको। देखिए दूसरा मार्ग में इस प्रकार से प्राप्त होगा आंतरिक ऊर्जा, एंड तीसरा मार्ग में इस प्रकार से, एंड चौथा मार्ग में इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, किंतु निकाय को एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक विभिन्न प्रक्रमों द्वारा ले जाने में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा का मान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो सभी प्रक्रमों में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा व निकाय द्वारा किए गए कार्य का जो अंतर होगा वो एक समान होगा। तो यहाँ पर Q1 जो पहला वाला था, Q1 माइनस W1 इक्वल होगा Q2 माइनस W2 का, ये भी इक्वल होगा Q3 माइनस W3 एंड इक्वल Q4 माइनस W4। ये सभी क्या होगा, आपस में एक समान होगा, है ना, आपस में क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल डेल U, ठीक है, डेल U लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेल U है क्या, इस डेल U को क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं। इस डेल U को क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में ये परिवर्तन है, ठीक, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान जो होता है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, न कि मार्ग पर करता है ना। ये अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। ये क्या होता है, ये जो होता है वो ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। तो इस प्रकार से किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होगी
निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय की अवस्था का एक बिंदु फलन होता है। ये जो होता है ना, ये आंतरिक ऊर्जा निकाय की अवस्था का एक बिंदु फलन होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आंतरिक ऊर्जा और अवस्था फलन है ना, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, इसको डिस्कस कर रहे थे। आप एग्जाम में यहाँ तक लिख सकते हो या शॉर्ट में भी इस वीडियो के माध्यम से समझकर शॉर्ट में बना सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।